तो क्रिएट सर्वर करने के लिए, सर्वर को क्रिएट करने के लिए, वही देखो अभी हम जो काम करेंगे ना बैकएंड वाला, वो सब लोकल पे करेंगे। तो लोकल पे करने के लिए हमारे सिस्टम में कोई लोकल सर्वर तो होना चाहिए, है ना। तो वो हम सर्वर क्रिएट करना सीख रहे थे। तो सर्वर क्रिएट होता किससे है? एच टी टी पी से। बताया था कल, सारा कुछ एच टी टी पी से ही होता है। जैसे आप लिखते हो facebook.com, gmail.com, तो क्या होता है, रिक्वेस्ट जाती है और आपके पास रिस्पॉन्स आता है ना। तो ये सारा काम कौन करता है? रिक्वेस्ट जाना, रिस्पॉन्स लेके आना, तो ये सर्वर को चलाना, ये सारा काम करता है एच टी टी पी, है ना। सब कुछ इसी की मदद से ही होता है। तो जो अपन ने एच टी टी पी को रिक्वायर किया और कंसोल किया, और कंसोल में चेक किया हमने, तो फिर हमने क्या देखा, हमें एक फंक्शन मिला क्रिएट सर्वर नाम का, है ना, जिसकी मदद से हम क्या कर पाएंगे, सर्वर को क्रिएट कर पाएंगे, है ना। तो हमने क्या लिखा, एच डॉट क्रिएट सर्वर। जो क्रिएट सर्वर एक फंक्शन है ना, उसको अपन ये कॉल कर रहे हैं। और फिर उसके अंदर मैंने एक फंक्शन और बनाया, उसमें दो पैरामीटर पास कर लिए, एक आर ई क्यू रिक्वेस्ट और आर ई एस रिस्पॉन्स। अब रिक्वेस्ट आएगी ब्राउजर से, है ना, यहाँ पे। अब रिस्पॉन्स में ये क्या देगा, रिस्पॉन्स में देगा आर ई एस डॉट राइट, उसमें लिखेगा वेलकम नोड जेएस, और उसके बाद रिस्पॉन्स को एंड कर देगा। ठीक है। तो ये कोड हुआ सर्वर क्रिएट करने का। अब पॉइंट ये आता है कि सर्वर को चलाएगा कौन, है कि नहीं। पॉइंट क्या आता है कि सर्वर को चलाएगा कौन। अभी सर्वर तो चलेगा नहीं, इसको चलाएगा कौन। ठीक है। तो इसको चलाने के लिए आओ लाइन नंबर 7 पे आओ। लाइन नंबर 7 पे डॉट लगाओ, डॉट डॉट लिखो लिसेंट, LISTENT। वो अपने आप आ जाएगा, देखो यार है। हाँ यही लिसेंट। और फंक्शन का साइन, अब उसमें इसके अंदर देखो 3000, देखो 3000 कॉमा, और एरो फंक्शन का साइन लगाओ। ये 3000 हमारा क्या है, ये 3000 हमारा पोर्ट नेम है। पोर्ट का नेम आप कुछ भी कर सकते हो, 3000 कर लो, 5000 कर लो, 6000 कर लो, कुछ भी कर लो। फंक्शन का साइन लगाओ, फंक्शन का साइन, और फंक्शन का साइन ब्रैकेट नहीं, एरो फंक्शन आना, एरो फंक्शन इक्वल एरो उसके बाहर लगा दो, इक्वल एरो फंक्शन का साइन लगाओ। हाँ फिर उसके बाहर आओ, इक्वल एरो। हाँ ऐसे पढ़ाया था ना एरो फंक्शन। और लिखो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, लॉग फंक्शन का साइन, उसको सिंगल कोट में, सर्वर इज रनिंग, सर्वर इज रनिंग, सर्वर इज रनिंग। हाँ, और इसको लोकल होस्ट, लोकल होस्ट कोलन, होस्ट होस्ट कोलन 3000। ठीक है, ये हमारा होस्ट नेम होगा और ये पोर्ट नेम होगा। ठीक है। अब देखो लिसेंट क्या करता है, लिखा ना लिसेंट, ये क्या करता होगा, ये आपके सर्वर को चलाएगा। क्योंकि जब तक सर्वर नहीं चलेगा तब तक रिक्वेस्ट कैसे आएगी, है ना। समझ आ रहा है। लिसेंट क्या करता है, देखो उस पर माउस लेके जाओ, माउस लेके जाओ लिसेंट पे, लिसेंट पे माउस लेके जाओ, क्लिक मत करो, बस छुआ माउस पे, बस क्लिक मत करो, क्लिक मत करो, वैसे माउस ले जाओ, बस बस। देखो क्या कह रहा है, स्टार्ट अ सर्वर। अभी आया था ना, फिर से हटाओ, क्लिक हटाओ उस पे से, वो हटाओ, हाईलाइट हो रहा है ना वो, देखो आ रहा है, स्टार्ट अ सर्वर लिसनिंग फॉर कनेक्शंस, लिखा है देखो। लिसेंट का काम क्या है, तो लिखा है लिसेंट का काम होता है सर्वर को चलाना। ठीक है। और जब तक सर्वर नहीं चलेगा तब तक रिक्वेस्ट कैसे आएगी, और रिक्वेस्ट नहीं आएगी तो रिस्पॉन्स कैसे देगा। ठीक है। और फिर हमने क्या लिखा, पोर्ट नेम 3000। अब पोर्ट नेम आप कुछ भी लिख सकते हो, 3000, 2000, 200, 300, कुछ भी लिख दो। और फिर हमने बनाया एरो फंक्शन, उसमें मैसेज पास कर दिया। ठीक है, सिंपल सा मैसेज। अब आओ टर्मिनल में आओ, फाइल को सेव करो,
फाइल को सेव करो। अब यहाँ पे लिखो, टर्मिनल में लिखो। अब फाइल का नाम डालो। अभी कोई नोट नहीं करना, अभी कोई नोट मत करना। फाइल का नाम डालो, एंटर दो। देखो लिख के आया, सर्वर इज रनिंग लोकल स्कूल 3000 मैसेज। अब हम कहाँ चलेंगे, ब्राउजर पे। अब ब्राउजर पे आओ, वहां पे जाकर लिखो लोकल होस्ट कोलन 3000, एंटर दे दो। देखो चल गया सर्वर हमारा। क्या क्या, वेलकम नोट जेएस चल गया। अब क्या हुआ, यहाँ से रिक्वेस्ट गई होगी। आपने जैसे लिखा लोकल होस्ट कोलन 3000, लोकल होस्ट कोलन 3000, तो सीधे कहाँ गई होगी रिक्वेस्ट, हमारी फाइल पे गई होगी। फाइल पे आओ, फाइल पे आओ, यहाँ पे आई होगी रिक्वेस्ट, है ना। और रिस्पॉन्स पे उसने क्या दे दिया, वेलकम नोट जेएस। ठीक है। अगर मैं लिसेंट बंद कर दूं, लिसेंट कमेंट कर देना, थोड़ी देख लेना, एंटर देख नीचे ले आओ, उसको एंटर देख नीचे ले आओ। लिसेंट लिखा है ना, उसको एंटर देख नीचे ले आना। लिसेंट वाला कोड कमेंट कर लो, ये नीचे एंटर दे दो, उसको नीचे दे दो कोड। ये पूरा नहीं, डॉट के बाद थोड़ा एंटर दो, कमेंट करो। तो मैं स्लैश 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 लगा दो। अरे स्लैश स्लैश लगा दो, पूरा क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे हो, वैसे ही हो जाएगा वो तो। स्लैश बस, और डॉट डालो, डॉट अभी डॉट भी हटा दो। अब सेव करो। अब देखो जाके, अब सर्वर द्वारा चालू करो, दोबारा कंट्रोल सी कर लेना, टर्मिनल में दोबारा चालू करो नोड, कंट्रोल सी कर दो, कंट्रोल एक्स सी। हाँ अब लिखो दोबारा नोड और फाइल का नेम, नोड और फाइल का नेम एंटर दे दो। देखो कहीं चला सब लोग, अब कहीं चला सर्वर, रिसेंट बंद कर दिया तो सर्वर ही नहीं चलेगा, और सर्वर ही नहीं चलेगा तो रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट नहीं आएगी तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा। रेस्टोरेंट का काम क्या होता है, आपके सर्वर को चलाना, बिना इसके रिक्वेस्ट ही नहीं आएगी। ठीक है ना। अब उसको सही कर लो, कंट्रोल जेड कर लो। अब इतना चला के सब देखो, सब नोट कर लो। वेलकम नोड जेएस 1 2 3, अरे वही वही लाइन नंबर 5 में, लाइन नंबर 5 में वेलकम नोड जेएस 1 2 3 लिख लो, 1 2 3, सेव कर दो। अब पॉइंट समझना, सेव, ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करो। हाँ सर्वर चालू कर लो, सर्वर चालू कर लो, सर्वर तुम्हारा बंद है ना, जाके रिफ्रेश करो, बदलो भी देखना। देखो इसका भी सर्वर बंद था तो दिख गया, तो चालू हो गया। अब दोबारा आना, दोबारा आओ, इसका सर्वर बंद था इसलिए वहाँ 1 2 3 आ गया। अब एक काम करो, 1 2 3 लिख दो, 4 5 6 और लिखो, 4 5 6 लिखो, सेव करो। अब जाके रिफ्रेश करो, अब देखो आ रहा है 4 5 6 नहीं आ रहा ना। तो अब क्या करना पड़ेगा तुम्हें, सर्वर बंद करना पड़ेगा, है ना, फिर चालू करना पड़ेगा। आओ करो काम वाला, कंट्रोल सी करना पड़ता है, कंट्रोल सी एक्स करो। अब सर्वर फिर चालू करो, है ना। अब जाके देखो, अब देखिएगा, सब पॉइंट समझना। अब देखिएगा, अब मान के चलो, अब मैंने इससे कहा कि 7 8 9 लिखो, अब मैंने इससे कहा कि 7 8 9 लिखो। सर्वर है ना, वेबसाइट पे तो वेर काम करेंगे अपन। अब जाके सेव करके चेक करो, अब दिख रहा है वहाँ पे क्या, सर्वर बंद मत करो, जाके चेक करो आया 7 8 9, देखो नहीं यार। तो अब तो मेरे में क्या करना पड़ रहा है, सर्वर को बंद चालू करना पड़ रहा है सबको, क्यों लोग। अब सोचो, अगर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे अभी कुछ दिन बाद, तो फिर यही बेर बेर करेंगे तो अपने पागल नहीं हो जाएंगे करते करते। अपन ने वेबसाइट, अपन ने कुछ कंटेंट चेंज किया, फिर सर्वर बंद, फिर चालू, फिर बंद, फिर चालू। तो इसके लिए अपन एक ऑप्शन होता है हमारे पास, हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना होता है नोड मोन करके।
ठीक है। हम एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर नोडमोन, ठीक है, और वो पैकेज हम ग्लोबल इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। ग्लोबल मतलब हम कोई भी पैकेज, कोई भी सॉफ्टवेयर पे काम करें, कोई प्रोजेक्ट पे काम करें, तो हमें ग्लोबली दिखे वो। समझ आ रहा है ग्लोबल क्यों कर रहे हैं इसको इंस्टॉल? मान के चलो आज हम इस पे काम कर रहे हैं, कल हम किसी और प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो वहाँ पे धीरे धीरे हमें नोडमोन का पैकेज इंस्टॉल ना करना पड़े, है ना। ग्लोबल का मतलब ये तो होता है पूरे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, है ना। तो चलो लिखो सीएमडी, ओपन करो सीएमडी, नीचे टर्मिनल लिखो, कमांड लाइन चालू करो सीएमडी, नीचे टर्मिनल में लिखो सीएमडी, टाइप हियर टू सर्च में सक्षम, टाइप हियर टू सर्च नीचे विंडो में, यहीं पे सीएमडी, कमांड लाइन होता है ना, कमांड उसी में। फुल स्क्रीन कर लो, थोड़ा जूम कर लो, हाँ अब और जूम कर लो। चलो अब यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो npm npm, इस पे थोड़ा और जूम कर दो, इससे हमको दिख जाएगा ना। npm इस और जूम कर दो, आई npm आई स्पेस देके माइनस के जी स्पेस देके नोडमोन, नोडमोन MON, सब देख लो ये स्पेलिंग है। माइनस के जी का मतलब होता है ग्लोबल, ठीक है। एंटर दे दो। अब आप लोग भी कर लो इंस्टॉल। बाकी लोगों का हो गया? चलो अब एक बार बीएस कोड बंद करके चालू कर लेना सब लोग। हाँ पूरा बीएस कोड बंद करके दोबारा चालू कर लो। दिखा देना। ये लिखना है npm आई माइनस के जी और नोडमोन, पहले ये कर लो और फिर सीएमडी बंद कर लेना। npm आई माइनस के जी और नोडमोन, मैं चैट में दे दिया है। ये कर लो पहले इंस्टॉल सब लोग, उसके बाद वीएस कोड बंद करके दोबारा चालू करना। हाँ उससे कोई दिक्कत नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई नहीं। हो गया? हाँ आप सीएमडी बंद कर दो, वीएस कोड बंद करके दोबारा चालू कर लो। वीएस कोड बंद करके दोबारा चालू कर लो। कर लिया? चलो अब देखो, अब हमें क्या करना होगा इसमें। अब उसी पे आ जाओ, सर्वर पे आ जाओ, अपने सर्वर वाली फाइल पे आ जाओ और नीचे थोड़ा देखो, अब सब देखो। अब नीचे थोड़ा सीरियस कर लो। अब देखो, अब हम अभी तक हम लिखते थे नोड का यूज करते थे, अब नोड नहीं लिखेंगे। नोड से समझ में आ गया क्या दिक्कत आ रही थी मेरे को? अब अपन यूज करेंगे नोडमोन, देखो नोडमोन साथ में, नोडमोन साथ में लिखना है, नोडमोन MON, स्पेस देखिए फाइल का नेम।
अब आगे हम नोड वन के यूज करेंगे और फाइल का नेम देके एंटर दो। अब देखो इस तरीके से रेडर एरर आ रही होगी क्योंकि अभी इसके पास सेट नहीं हुए होंगे वीएस कोड में। तो मैं एक कमांड दे रहा हूँ, उससे आपका पास सेट हो जाएगा वीएस कोड के अंदर। सबकी बारी है ना ये नोड वन लिखने पर। तो है ना, नोड मोन और स्पेस देके फाइल का नेम। अभी मैं चैट में कोड दे रहा हूँ कमांड, वो कमांड पेस्ट कर लेना और फिर चलाना नोड, फिर नहीं आएगा, वन टाइम आता है ये। इससे क्या होगा, नोड वन पता क्या करता है, जैसे आप सेव करोगे ना फाइल को तो ऑटोमेटिक वो सर्वर को रीस्टार्ट कर देता है। तो क्या होगा, जब हम रिफ्रेश करेंगे तो रीस्टार्ट हो जाएगा पूरा, है ना, तो रिफ्रेश हो जाएगा तो कुछ हमारा। एक मिनट, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। नहीं चैट में दिया, अपडेट दिया मैंने, दे दिया, है ना। ये मैं ग्रुप में भी दे देता हूँ, इससे बाद में दिक्कत ना आएगी। ये टर्मिनल में पेस्ट कर लो सब, टर्मिनल में इसको, ये टर्मिनल में पेस्ट कर लो वीएस कोड की कमांड पूरी, ये पेस्ट करो यहाँ पे। अभी देखता हूँ, हाँ अभी देखता हूँ, अभी देखता हूँ, एंटर दो। सब लोग ये कमांड पेस्ट कर लें, देखो कमांड पेस्ट हो गई, देखो यहाँ पे सब देख लो, जो कमांड दी वो पेस्ट कर ली सबने। अब सीएलएस कर लो, सीएलएस। अब लिखो नोड मोन फाइल का नेम, अब पंगा नहीं हुआ, नोड मोन स्पेस देके फाइल का नेम। इसी में कहा था कि आज ही क्लास नहीं छोड़ना कोई सी भी कीमत पे। देखो चालू हो गया, इस तरीके से सबके में आ जाएगा, आ गया ना। हाँ, अब बताओ किसके में आ रही है, चल गया। अब एक काम करो, जब 1 2 3 4 पे हटा दो उसको, 1 2 3 4 लिखा है इसको हटा दो, सक्षम हटा दो। अब जाके सेव करो, देखो देखो सर्वर देखो रीस्टार्ट होता है, देखो अपना लिख के आता है रीस्टार्टिंग सर्वर स्टार्ट आता है दोबारा से। अब जाके देखो ब्राउजर पे वो हट गया होगा, मतलब बेर बेर आपको नोड बॉल नहीं, वो पूरा दोबारा नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गई बात, हाँ समझ में आ गया। तो इसीलिए हम किसका यूज़ करेंगे, हमेशा नोड मोन का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब एक बनाओ, ऐसी एक चीज बताओ, नोड, जैसे नोट पैड होता है ना, नोट पैड, आप लोग नोट पैड पर कुछ भी फाइल सेव करते हो, नोट पैड पे सिस्टम में होता नहीं है अपने, तो नोट पैड में फाइल किस में सेव होती है, डॉट टीएक्सटी में सेव होती है ना, सबको पता होगा। तो चलो अब एक बनाओ फाइल, यहाँ पे आके टीचर नहीं, एक बनाओ फाइल पीएन कर लो, पीएन डॉट टीएक्सटी, एक बनाओ फाइल पीएन डॉट टीएक्सटी, pn डॉट टी एक्स टी करना है, ठीक है। यहाँ पे नाम डाल दो अपना तुम, सक्षम पांडे, एक दो नाम कुछ भी डाल दो। कर लिया सबने? अब इस फाइल को आप रन कर सकते हो, सेव करो फाइल को, सेव करो। इस फाइल को पर रन कर पाएंगे नोड वन से क्या, क्यों सारे लोग, नहीं होगी ना, क्योंकि नोड वन से तो जेएस वाली फाइल रन होती है ना, और ये जो फाइल है वो टीएस वाली है, टी टेक्स फाइल है, टीएक्सटी वाली फाइल। तो इस फाइल को कैसे रन करेगा नोड वन, इस फाइल को अपन कैसे रन कर पाएंगे नोड जेएस की मदद से, है ना। अब उस पॉइंट पर आते हैं। तो ये सारी जितने फाइल खुली सब क्लोज कर दो उठा के,
सारी फाइलें क्लोज कर दो। राइट में ऑप्शन आता है ऑल फाइल क्लोज करने का। सब क्लोज कर दो। हाँ, सब बंद कर दो। तो हमें क्या करना है सब लोग, सारे लोग, हमें क्या करना है, हमें डॉट टीएक्सटी फाइल को रीड करना है। डॉट टीएक्सटी फाइल है ना, इसको रीड करना है नोड जेएस की मदद से, है ना, ये तो करना है। तो इसके लिए हमें एक पैकेज यूज करना पड़ता है, फाइल सिस्टम। आपने पढ़ा होगा ना, फाइल हैंडलिंग पढ़ा होगा, फाइल हैंडलिंग सुना भी होगा। तो इसके अंदर, हाँ, इसके अंदर हमें फाइल हैंडलिंग सुना होगा। फाइल हैंडलिंग में क्या करते हैं, ऐसी फाइल तो अपन रीड करते हैं। तो हमें भी यहाँ पे एक पैकेज यूज करना पड़ता है, फाइल सिस्टम। हम फाइल सिस्टम की मदद से इस फाइल को रीड कर पाएंगे और ब्राउजर पर शो करा पाएंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक बनाओ फाइल सिस्टम डॉट जेएस नाम से फाइल, फाइल सिस्टम डॉट जेएस, फाइल सिस्टम डॉट जेएस नाम से बना लो फाइल एक। यहाँ पे लिखो कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट एफ, एफ इक्वल इक्वल रिक्वायर, रिक्वायर और सिंगल कोट में एफ एस। एफ एस मतलब फाइल सिस्टम, ये पैकेज है, इनबिल्ड पैकेज। ठीक है, ये पैकेज है फाइल सिस्टम, एफ एस। ठीक है, अब कंसोल करो, जैसे एच टी पी पैकेज था ना इनबिल्ड, ऐसे ही पैकेज है, कंसोल डॉट लॉग करो। कंसोल डॉट लॉग लिखो, एफ सेव कर लो। अब एक चीज सब यहाँ देखो, अब देखो सब लोग यहाँ सेव करो। अब देखो सब लोग, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अब मुझे ये वाली फाइल चलानी है, कौन सी वाली, फाइल सिस्टम वाली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये टर्मिनल लिखना ना, तो यहाँ पे कंट्रोल सी करना पड़ेगा नीचे, कंट्रोल सी करो नीचे, सर्वर बंद करना पड़ेगा ना, क्योंकि फाइल चेंज हो गई ना। सर्वर बंद करो, कंट्रोल सी करो नीचे, है ना। और यहाँ पे लिखो नोड मॉल और फिर फाइल सिस्टम, थोड़ा सीरियस कर लो, सीरियस। दो दो सुन लो सब लोग, दो दो नोड मॉल नहीं चलेंगे सारे लोग, दो दो नोड मॉल नहीं चलेंगे। यहाँ पे टर्मिनल में एक ही चलेगा ना, एरर दे देगा वो, याद रखना। देखो नोड मॉल और फिर फाइल का नेम, फाइल सिस्टम, एंटर दे दो। बस अब थोड़ा टर्मिनल ऊपर ले जाओ, थोड़ा टर्मिनल ऊपर। अब देखो ये क्या हो, बंद स्टॉप हो गया इसके, कहाँ चला गया ये, नोड मॉन। अब देखो ध्यान रखना, नोड मॉन एक ही चलेगा, दो दो नहीं चलेंगे। पर चले एक नोड मॉन का पहले चल रहा है सर्वर, अब तुम्हें दोबारा चालू कर लिया नए टर्मिनल चालू करके, तो वो एरर देगा, जेएस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब थोड़ा ऊपर ले जाओ फाइल को, थोड़ा ऊपर ले जाओ उसको, अब स्क्रॉल ऊपर करो, स्क्रॉल नीचे वाला और ऊपर कर लो। हाँ, अब थोड़ा कंट्रोल प्लस कर दो, कंट्रोल प्लस, थोड़ा जूम जूम हो जाएगा कोड, टर्मिनल भी हो जाएगा, और कर दो थोड़ा, बस ठीक है, अब दिख रहा होगा सबको अब तो। हाँ, अब देखो, अब हमने यहाँ पे लिखा है फाइल सिस्टम को हमने कंसोल में चेक किया। अरे बंद कर दो, बंद कर दो, अब सक्षम उसका चल रहा है, सक्षम स्टॉप कर दो। अब तुम दोबारा कर दो शेयर मास्टर, दोबारा कर देना। हाँ दिख रहा है बाकी लोगों को इसकी स्क्रीन, दोबारा, हाँ दोबारा दोबारा कर देगा। अब सुनो कहानी, सबके में तो आ रहा होगा ना टर्मिनल में,
हाँ देखो देखो, दिखा दो उसको, दिखा दो। तो अब थोड़ा थोड़ा टर्मिनल टर्मिनल ऊपर करो ना, थोड़ा टर्मिनल को ऊपर खींच दो। बस। सबने चला के देख लिया। हाँ, अब देखो यहाँ पे हमें हमें इसमें से एक फंक्शन यूज करना होगा, रीड फाइल करके। थोड़ा नीचे आना इसमें, थोड़ा इसमें नीचे आओ, दिख रहा होगा रीड फाइल। बस निकल कर निकल कर, हाँ बस बस, यही 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 बस। अब पॉइंट सब देखो, सबको दिख रहा है स्क्रीन पे। आपको यहाँ पर रीड फाइल दो दिख रहे होंगे, एक रीड फाइल और एक रीड फाइल सिंक, दिख रहा है। तो यहाँ पे दो कहानी चलती है नोड जेएस की। अब आपको सुनाता हूँ नोड जेएस की कहानी, ठीक है। जैसे मान के चलो, सिंपल है, निर्मल और क्या नाम है, निर्मल तुम्हारा दोस्त कौन सा, शिवम। माइक बंद कर देना सक्षम पांडे। निर्मल और शिवम सिंह में आपस में लड़ाई चलती है, मान के चलना आपको, ठीक है। दोनों में, पहले दोनों दोस्त थे, अब लड़ाई हो गई। अब दोनों एक ही रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंच गए। निर्मल ने पहले ऑर्डर दिया, निर्मल पहले पहुंच गया था, निर्मल ने ऑर्डर दिया था खाने का, दाल मखनी रोटी चावल। फिर थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद, शिवम भी पहुंच गया, ठीक है। माइक बंद कर दो मिस्टर ए एस, माइक बंद कर दो मिस्टर ए एस, माइक बंद कर दो। फिर थोड़ी देर बाद कौन पहुंच गया, सच का नाम है, शिवम भी पहुंच गया 5 मिनट बाद। शिवम ने बुलाया वेटर को, वेटर से बोला मेरे लिए कोल्ड कॉफी लेके आओ, ठीक है। अब कोल्ड कॉफी के लिए वो चला गया वेटर। अब सक्षम ने क्या नाम है, निर्मल ने शिवम को देखा, शिवम ने निर्मल को देखा, और दोनों एक दूसरे ने अपनी निगाह फेर ली, लड़ाई चल रही है आपस में। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वेटर, शिवम, वेटर आया और शिवम को कोल्ड कॉफी दे दी। अब जैसे निर्मल ने देखा कि वेटर ने शिवम को कोल्ड कॉफी दे दी, ऑर्डर तो मैंने पहले दिया था, मेरा क्यों नहीं दिया इसने ला के वेटर। शिवम ने बुलाया वेटर को, भैया ऑर्डर मेरा पहले था, मेरा क्यों नहीं आया। वेटर कहता है कि सर आपका, सर टाइम लगेगा, आपका दाल मखनी है, रोटी है, चावल है, और शिवम सर का सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी थी, तो कोल्ड कॉफ़ी हार रेडी हो गई, तो इसलिए मैं ला के उनको दे दी, आपकी बात टाइम लग रहा है सर। तो निर्मल कहता नहीं, मैं पहले आया था, मेरा आना चाहिए पहले। वेटर कह रहा है कि नहीं सर, जिसका पहले बन जाता है हम उसका पहले दे देते हैं। समझ आ रहा है। अब सोचो, सोचो, शिवम की सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी थी, अब शिवम की कोल्ड कॉफी आने में आधा घंटा लगेगा, तो शिवम को गुस्सा नहीं आएगा। शिवम बेटर से क्या बोलेगा, अरे भाई मेरी तो एक कोल्ड कॉफी यार, 10 मिनट लगेंगे उसको बनने में, तुमने आधा एक घंटा लगा दिया यार बनाने में, क्यों सालो। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है। हम कहते हैं इसका इसका पहले कैसे आ गया भाई, हम इतनी देर से बैठे हैं, होता है। ऐसा पिज्जा लेने जाते हैं तो पिज्जा नंबर चलता है, ये नंबर तुम्हारा, इस नंबर पे तुम्हारा आ गया, इस नंबर पे तुम्हारा आ गया, इस नंबर पे तुम्हारा, इस नंबर पे तुम्हारा आएगा कि नहीं आएगा। अब मान के चलो एक बंदा है, मान के चलो रोहित है, अब रोहित ने पिज्जा का ऑर्डर दिया 90 रुपए का। अब 90 रुपए का सिंपल सा पिज्जा है, छोटा सा। अब उसके पिज्जा को ऑर्डर आने में आधा घंटा लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि बाकी लोगों के पिज्जा लाने में दिए जाएंगे। तो अब ये भी तो सोच सकता है रोहित, कि यार मेरा तो 90 रुपए का पिज्जा है, उसके लिए मैं 1 घंटा वेट करना पड़ता है फालतू में। तो ये भी तो हो सकता है कि शिवम का छोटा पिज्जा था रोहित का, तो बनाकर उसको दे दे हल्की हल्की, जल्दी बन जाएगा, छोटा है तो, है नहीं। होटल में ऐसी तो होता है, जिसका ऑर्डर जल्दी होता है उसको पकड़ा देते हैं। बात क्लियर हुई मेरी। तो देखो आज के समय में किसी के पास टाइम नहीं है वेट करने का। होटल जाओगे जल्दी जल्दी खाना आए, कहीं जाओगे जल्दी जल्दी चीजें आए, कहीं घूमने जल्दी जल्दी पहुंच जाए, होता ही होता है। हर किसी को जल्दी जल्दी चाहिए, किसी के पास टाइम नहीं है वेट करने का। इसी पे पूरा बेस्ड है नोड जेएस, इसी पे पूरा बेस्ड है नोड जेएस। तो अब यहाँ इसी से नोड जेएस में क्या कहानी चलती है कि देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, रीड फाइल और एक रीड फाइल सिंक दिख रहा है। दो टाइप के फंक्शन होते हैं इसके अंदर, एक होता है असिंक फंक्शन और एक होता है सिंक फंक्शन।
ठीक है। आसिंक का फुल फॉर्म जानते हो सब लोग? आसिंक का फुल फॉर्म पता है? आसिंक और सिंक का? हाँ हाँ, सिंक्रोनस आसिंक्रोनस आ रहा है, सिंक्रोनस आसिंक्रोनस। तो आपको यहाँ पे दो टाइप के फंक्शन दिख रहे होंगे, रीड फाइल और रीड फाइल सिंक। अब सिंक वाले में क्या होगा कि वो वेट कराएगा किसको? शिवम को कॉफी के लिए। वेट करो भाई, पहले निर्मल का ऑर्डर दिया जाएगा, तुम वेट करो। और सिंपल रीड फाइल जो लिखा है ना, वो जो सिंपल लिखा है ना रीड फाइल, वो कौन सा वाला है? आसिंक वाला। ठीक है, वो वेट नहीं कराएगा, वो शिवम को पहले कॉफी दे देगा लाके तुरंत। तो जो नोड जेएस के अंदर जो यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा होता है? आसिंक वाला। हम आगे चल कर जो यूज करेंगे ना, आसिंक वाला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट किसी की होल्ड नहीं होती है। जैसा व्हाट्सअप चलाते हो, व्हाट्सएप पे मान के चलो निर्मल मेरे से मैसेज कर रहा है, मैं निर्मल से मैसेज से बात करता हूँ, तो मैं मैसेज देख पा रहा हूँ, हाय निर्मल कैसे हो, इतने में निर्मल का मैसेज आता है कि सर आप कैसे हैं। मेरा मैसेज पहुंच नहीं पाया, निर्मल का आ गया, फिर मैंने लिखा निर्मल कैसे हो, फिर निर्मल लिखा सर आप कैसे हो, अब फिर पीछे से मैसेज आता, शिवम का मैसेज आ गया। तो कहीं ऐसा होता है कि अगर मैं निर्मल से मैसेज में बातें कर रहा हूँ तो शिवम का मैसेज हवा में होल्ड रहेगा कि नहीं, पहले जो लोग बातें कर लें आपस में फिर शिवम का मैसेज पहुंचेगा? ऐसा कहीं होता है? रिक्वेस्ट कहीं होल्ड होती है किसी की मैसेज में? अगर चैट एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट होल्ड हो जाए तो बैंड बज जाएगी कि नहीं भाई, पहले निर्मल और मैं बातें कर लूँ तब शिवम की रिक्वेस्ट जाएगी, नहीं पहले रजिस्ट्रेशन इसको कर लेने तब दूसरा कर पाएगा, वरना वही नहीं, रिक्वेस्ट होल्ड हो जाएगी। यहाँ पे क्या होता है कि आसिंक देखता है कि मुझे डेटा लाने में टाइम लग रहा है, तब तक वो क्या कहता है कि भाई तो आगे का डेटा प्रिंट करा दो, है ना। अब मान के चलो ऊपर वाला डेटा ही नहीं आ पा रहा है, अब वो पूरी वेबसाइट मान के चलो डायनेमिक है, पूरी जो वेबसाइट अपनी डायनेमिक है, और डेटा कहाँ से उठ के आ रहा है? मोंगोडीबी से, लाइव सर्वर से उठ के आ रहा है एपीआई के थ्रू। अब मान के चलो जो स्लाइडर का डेटा है, स्लाइडर डायनेमिक है हमारा, उसको थोड़ा टाइम लग रहा है लोड होने में, आने में डेटा, तो अब तब तक पूरी वेबसाइट तो होल्ड होगी नहीं, तब तक वो क्या कर देता है, नीचे का डेटा चालू कर देता है, नीचे की वेबसाइट धीरे खुलती जाती है। ठीक है, तो जिससे यूजर को ये भी नहीं एहसास नहीं होता कि नहीं यार नीचे की अब तक आई नहीं है, ये ऊपर की नहीं आई, उसको क्या लगता है कि पूरी पूरी खुल रही है वेबसाइट। आ रही बात समझ में? ये कहानी चलती है आसिंक के अंदर। और जब हम अगली क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। मेन टॉपिक यही है नोड जेएस का, आसिंक और सिंक में क्या